नमस्कार साथियों, मैं नीरज त्यागी। आज भिंडी में लगने वाला प्रमुख रोग है, उसके बारे में जानेंगे, उसके लक्षण क्या है, कंट्रोल क्या करना है। आपने देखा होगा कि भिंडी अगर ये रोग एक बार भिंडी में लग गया, तो ये समझ लेना भिंडी में पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, ना तो आपको प्रोडक्शन ले पाओगे अगर पूरी तरह से फैल गया। इसलिए इसके शुरुआती लक्षण पहचान के कंट्रोल कर लेना है। इसमें ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ज़्यादा फैले उसका इंतज़ार करें। अगर शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं तो उसे कंट्रोल कर लेना है, नहीं तो ये रोग है अगर एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचेगा तो पूरी तरह से फसल को बर्बाद कर देगा। मैं बात करने वाला हूँ भिंडी में लगने वाला येलो वेन मोजेक वायरस रोग है, जिसे पीला सिरा मोजेक वायरस रोग बोलते हैं। ये एक वायरस जनित रोग होता है, भिंडी में बहुत भयंकर लगने वाला रोग है। सबसे भिंडी का सबसे बड़ा दुश्मन यही रोग होता है। बहुत सारे रोग भी लगते हैं भिंडी के, लेकिन मेन रोग इस रोग पे बात करेंगे। आगे कभी वीडियो में दूसरे रोग पे बात करेंगे। इसका भिंडी का इस ये वायरस जनित रोग है, लेकिन ये भिंडी एक पौधे से दूसरे पौधे में बहुत जल्दी फैलता है और एक पौधे से दूसरे पौधे में जो ट्रांसफ़र करने का काम करता है, एक इंसेक्ट करता है काम। अगर उस इंसेक्ट को ही कंट्रोल करना होता है, अगर वो इंसेक्ट कंट्रोल हो जाता है जब इस रोग को कंट्रोल होता है। अगर एक पूरी तरह से फैल गया तो इसको कंट्रोल करना बहुत बड़ा मुश्किल होता है, कंट्रोल होता ही नहीं है, ये समझ लो आप। तो उसके कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं, आप देखोगे तो पत्तियों की जो स्राई होती हैं शुरुआती लक्षणों में, तो उसकी स्राई पीली पड़ जाती हैं शुरुआती लक्षणों। संकरित पौधों की पत्तियां पहले पत्तियों को पीले हरे रंग की मोजेक टाइप के धब्बे से बन जाते हैं, आपको दिखाई देंगे पीले हरे रंग के मोजेक टाइप के धब्बे बनेंगे। संकरित पौधों का विकास रुक जाता है। अगर ये मतलब शुरुआती अवस्था में लग जाता है तो पौधे का विकास नहीं होता है, मतलब उसकी ग्रोथ रुक जाती है, फूल नहीं आते, फल नहीं आते हैं। अगर फूल फल आते भी हैं तो लेकिन उसकी आकृति विकृत टाइप की हो जाती है। फल भी आएगा तो टेढ़ा मेढ़ा आएगा, इस टाइप का आएगा। और पत्तियों की भी साइज बिगड़ जाता है, आकृति बिगड़ जाती है, पत्तियों की सिकुड़न सी आ जाती है। पत्तियों में आप देखोगे तो सिकुड़न सी आ जाती है। प्रवाहित पौधे में फूल फल तो कम आते ही हैं, अगर आते भी हैं तो वो फल आकार में छोटे और पीले टाइप के हो जाते हैं। आकार में छोटे भी रहेंगे फल और पीले पीला पीलापन आ जाएगा फलों पर भी। उनकी जो साइज़ है वो ठीक ठाक नहीं आएगा, उसको कोई मार्केट में कोई भाव भी नहीं देगा। तो इसके कंट्रोल क्या करना है, इसके लिए अपन को इसका जो प्रमुख वाहक होता है इस रोग को फैलाने का, वो सफ़ेद मच्छर होता है। एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसफ़र करने का काम सफ़ेद मच्छर करता है। तो इस इंसेक्ट का ही कंट्रोल करना होता है इस रोग को कंट्रोल करने के लिए। अगर कोई पौधे पर अगर शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं, कोई पौधा अगर इस रोग से संक्रमित हो चुका है, तो उस पौधे को उखाड़ के आप एक जगह गड्ढे में गाड़ सकते हो। उसे उखाड़ के पौधे को खेत से उखाड़ देना ही चाहिए, एक एक जगह जाके उसे गाड़ देना चाहिए। अगर इसके सफ़ेद मच्छर को कंट्रोल करने के लिए इसमें स्प्रे करने हैं कुछ, जैसे आप स्प्रे कर सकते हो, या तो डाइफेंथूरन आता है 50% डब्ल्यूपी में आता है, या डाइमिथोएट का भी कर सकते हो 30% ईसी में आता है, या एसिटामिप्रिड में आता है 20% एसपी में। इसमें से किसी का भी आप स्प्रे कर सकते हो। मैं जाऊंगा एसिटामिप्रिड 20% एसपी आता है, पाउडर फॉर्म में आता है, उसके साथ जाऊँ। मेरे को सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई एसिटामिप्रिड के साथ हूँ। तो सफ़ेद मच्छर का कंट्रोल, इसके रोग को कंट्रोल करने के लिए सफ़ेद मच्छर का कंट्रोल करना है। ध्यान रखें कि शुरुआती अगर लक्षण दिख रहे हैं तो पौधे को उस पौधे